नमस्ते। 1 अगस्त 2026 से लेकर 2 सितंबर 2026 तक शुक्र गोचर करने वाले हैं कन्या राशि में। कन्या राशि शुक्र के लिए नीच की राशि होती है, यानी यहाँ पर शुक्र की स्थिति बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है। इस बार तो परिस्थिति और ज्यादा बिगड़ी हुई है क्योंकि शुक्र पर वक्री शनि की डायरेक्ट 7वीं दृष्टि पड़ रही है। शुक्र मोह माया को दर्शाते हैं, ग्लैमर के, पैसों के, प्यार के कारक होते हैं। वहीं शनिदेव कर्मों के देवता हैं, धीरज और धैर्य के कारक होते हैं। यानी शुक्र आपको एक रोजी ड्रीमी पिक्चर दिखाते हैं, वहीं शनिदेव आपको रियलिटी दिखाते हैं, प्रैक्टिकल रहना सिखाते हैं। इसीलिए इस गोचर के दौरान कई सारे लोगों का जो आकर्षण है लग्जरी गुड्स की तरफ या फिर प्यार की तरफ, वो प्रैक्टिकलिटी में बदल जाएगा। यानी अब आप पैसे उन्हीं चीजों पर खर्च करेंगे जहां पर आपको लगता है कि जरूरत है। सिमिलरली अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो अब आप उसमें भी एक प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाएंगे। यानी अब आप फाइनेंसेस में, रिलेशनशिप्स में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के बारे में सोचेंगे। कन्या राशि काल पुरुष कुंडली के नैसर्गिक छठे भाव की कारक होती है, जहां से आपके डेली रूटीन को देखा जाता है, आपकी इम्यूनिटी को देखा जाता है। इस गोचर के दौरान आपको एक डिसिप्लिन्ड रूटीन बना करके रखना होगा, स्केड्यूल बना करके चलना होगा। अगर आपने ऐसा किया तो आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। एक और इम्पोर्टेंट टिप ये है कि दूसरों के लाइफ की चमक धमक और दिखावे से प्रभावित होकर के अपनी लाइफ को बोरिंग समझने की गलती मत कीजिएगा, वरना आप एक बहुत ही विशियस ट्रैप में फंस जाएंगे। फिजूल की जेलसी के चलते आपको स्ट्रेस होगा, पर्सनल रिलेशंस बिगड़ेंगे, फाइनेंशियल तंगी महसूस होगी। आपको जितने की जरूरत है, यदि आपके पास उतना है या फिर आपको उतना मिल जाता है तो संतुष्ट रहने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इस गोचर के दौरान कई सारे लोग ओवर एनालिसिस करेंगे और इसके चलते सेल्फ क्रिटिकल हो जाएंगे। यानी लोगों को केवल अपने अंदर की कमियां दिखाई देंगी और अपने पावर्स भूल जाएंगे, अपनी स्ट्रेंथ्स को नहीं देखेंगे। इस गोचर के दौरान आपके पर्सनल लाइफ में, आपके रिश्तों में, आप अगर किसी से क्लोज हैं या फिर आप अपना प्रेम व्यक्त करना चाहते हैं तो आपको कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। यानी हर रोज कुछ ऐसा कीजिएगा, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिएगा सामने वाले की, उसे याद रखिएगा, उसे क्या पसंद है क्या नापसंद है, उस हिसाब से अगर आप कुछ करते हैं तो उसे हर रोज स्पेशल फील होगा और आपका रिश्ता और भी ज्यादा गहरा बनेगा। इस समय में कार्य क्षेत्र में अगर आप कहीं पर नौकरी ढूंढ रहे हैं तो उसे मिलने में देरी हो सकती है। अगर कहीं पर कोई अग्रीमेंट साइन करना है तो उसमें भी देरी हो सकती है। कंपनीज में नई टेक्नोलॉजी और एआई को बढ़ावा देने के चक्कर में कई सारे लोगों की नौकरियां भी जा सकती हैं। वर्ल्ड लेवल पर जो वॉर्स चल रही हैं, जो डिप्लोमेटिक टॉक्स चल रहे हैं, वहां पर भी बहुत ज्यादा विलंब होगा क्योंकि बहुत सारे कंडीशंस रखे जाएंगे। इस गोचर के दौरान बहुत सारा अटेंशन हेल्थ केयर और मेडिकल इंडस्ट्री को मिलने वाला है। नए हॉस्पिटल्स, नए मशीन्स, नए इक्विपमेंट्स, कुछ नया सिस्टम इंट्रोड्यूस हो सकता है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। इसके अलावा जेनेरिक मेडिसिन और आयुर्वेद को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। बैंकिंग सेक्टर और उसमें भी स्पेशली लोन वाले डोमेन में कुछ नए स्टैंडर्ड्स, कुछ नए रूल्स, रेगुलेशंस और पॉलिसीज लागू हो सकती हैं। इस गोचर के दौरान जितने भी लोग लग्जरी ब्रांड्स, फैशन, टेक्सटाइल, ज्वेलरी और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उन पर बहुत ज्यादा दबाव बना रहेगा। इस गोचर के दौरान लॉजिस्टिक्स के सेक्टर में कुछ गड़बड़ हो सकती है। यानी कोई कंपनी या फिर कोई व्यक्ति ट्रांसपोर्ट कर रहा है कुछ ऐसा सामान जो इलीगल है, वो पकड़ा जा सकता है, या फिर उसके चलते कुछ नए नियम और कानून लागू हो सकते हैं। स्पेशली ऐसा सामान जो जल तत्व के द्वारा लाया जाता है शिप्स में, पोर्ट्स पर। इस पूरे गोचर के दौरान हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल्स और इसेंशियल गुड्स के सेक्टर्स को ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। उपाय के रूप में इस गोचर के दौरान छोटी बच्ची से लेकर के वृद्धावस्था तक जिस भी उम्र की महिला हैं उनका आदर करें, उनका सम्मान करें और उनकी सेवा करें। इसके अलावा हर शुक्रवार इलायची वाली चाय का दान करें। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो द्वारा आपको अच्छी खासी जानकारी प्राप्त हुई होगी। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। बड़ों को आदर, छोटों को प्यार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार।